इस हक को हम लेके रहेंगे। परसों सरकार ने पुलिस से आंदोलनकारियों के ऊपर जो शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे उनके ऊपर लाठीचार्ज किया है। मैं सरकार को बता देना चाहता हूं कि चाहे हमें लाठियां नहीं, चाहे गोली खानी पड़े, हक हमारा लेके रहेंगे। तो जिस तरह से मुकदमे दर्ज हो गए युवाओं के ऊपर, लेकिन नेताओं का जो समर्थन है उन युवाओं को नहीं मिल पा रहा है, या जो लोग आंदोलनकारी थे उनको भी समर्थन नहीं मिल रहा है। उनका कहना है कि जो यादव नेता है वो हमारा समर्थन नहीं कर रहे हैं। आप किस तरह से देखते हैं कि जो मामले दर्ज हैं युवाओं के ऊपर, नेता समर्थन नहीं कर रहे, आंदोलनकारियों का आरोप है, तो आप क्या कहेंगे इस सारे मामले में? लोकतंत्र के अंदर अपनी बातों को रखना हर जाति और बिरादरी का हक है। ये तो रखना ही पड़ता है लोकतंत्र में, मानने या ना मानने वो तो सरकार का हक है। इस प्रकार से लाठीचार्ज करके किसी को दबाना कुचलाना, ये लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र के अंदर इस टाइप की बातें नहीं करनी चाहिए इन्होंने। अहीर रेजिमेंट को लेकर 18 नवंबर खिड़की दौला टोल के ऊपर एक आंदोलन का आयोजन हुआ, जिसके अंदर अहीर रेजिमेंट बनाने की मांग उठाई गई, लेकिन पुलिसकर्मियों और आंदोलनकारियों के बीच लाठीचार्ज हो गया। पुलिस ने आंदोलनकारियों पर लाठी भांजी। लाठीचार्ज के बाद यादव समाज में रोष पैदा हो गया और इसको लेकर 23 नवंबर को गुड़गांव में एक महापंचायत का आयोजन किया गया है। इसको लेकर आज हम महेंद्रगढ़ विधानसभा में हैं और यादव समाज के लोगों से जानेंगे कि अहीर रेजिमेंट को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। बाबा, अपना नाम बताएं सबसे पहले। मेरा नाम महावीर प्रसाद यादव है जी। अहीर रेजिमेंट को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह अहीर रेजिमेंट ये यादवों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मांग है और ये बहुत पहले बन जानी चाहिए थी। हमारे जांबाज नौजवानों ने जो चार्ली कंपनी थी उसके अंदर 114 जो जवानों का उसे बर्फीली जगह के ऊपर जहाँ -0 डिग्री टेम्परेचर था उसमें जो ने शहादत दी थी और चीन से वो अपना इलाका छुड़वाया था और बहुत बहादुरी से वो बगैर हथियार के लड़े थे। तो ये तो बन तो उसी समय बन जानी चाहिए थी, लेकिन ये दुर्भाग्य रहा हमारे नेताओं का कि वो इसको आगे नहीं बढ़ा पाए। और अहीर रेजिमेंट हमारा हक है, इसे लेकर रहेंगे और इसके लिए जो भी कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी वो देने के लिए तैयार हैं। अच्छा, नेताओं ने समर्थन की बात कही है, तो क्या लगता है कि जैसे अपने अहीरवाल के जो बड़े बड़े दिग्गज नेता है, चाहे राव दान सिंह हो, चिराव इंद्रजीत सिंह हो, या और कोई यादव विधायक हो या मंत्री रहे हो, तो उन लोगों से आप किस तरह की अपील करते हैं? उन लोगों से हम यही अपील करेंगे कि समाज के लिए वो एकजुट हो जाएं सारे। वह पार्टियां बाद की बातें होती हैं और समाज पहले होता है। तो यादव जो कुल के लिए, हमारी जाति के लिए, उनको कंधे से कंधा मिला करके ने और पूरा समर्थन करना चाहिए और सरकार से पुरजोर मांग करनी चाहिए। जी, आपका क्या नाम है और अहीर रेजिमेंट को लेकर जो मुकदमे दर्ज हैं युवाओं के ऊपर, उसको आप किस तरह से देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे इस पर? भूपेंद्र सिंह आर्य। अहीर रेजिमेंट हक है हमारा और लाठीचार्ज की हम घोर निंदा करते हैं। इसको किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो जिस तरह से मुकदमे दर्ज हो गए युवाओं के ऊपर, लेकिन नेताओं का जो समर्थन है उन युवाओं को नहीं मिल पा रहा है, या जो लोग आंदोलनकारी थे उनको भी समर्थन नहीं मिल रहा है। उनका कहना है कि जो यादव नेता है वो हमारा समर्थन नहीं कर रहे हैं। आंदोलन करना तो अधिकार है हमारा। किसी भी मामले को हम लेकर जाते हैं तो उसका सुनवाई करनी चाहिए गवर्नमेंट को। जी, आप किस तरह से देखते हैं कि जो मामले दर्ज हैं युवाओं के ऊपर, नेता समर्थन नहीं कर रहे, आंदोलनकारियों का आरोप है, तो आप क्या कहेंगे इस सारे मामले? मैं तो यही कहूँगा कि जो आंदोलनकारी हैं उन्होंने ये बातें कही कि नेता हमारा साथ नहीं निभाते। समय आने पर सभी नेता उनके साथ खड़े होंगे और सरकार से पुरजोर ये मांग भी होगी उनका ये जो कार्रवाई है इसको विड्रॉल किया जाए। जो भी केस बनाए इनको विड्रॉल किया जाए। नेता ऐसी बात नहीं, नेता सारे साथ होंगे और तभी मिलेगा। और रही बात अहीर रेजिमेंट मांग की, सभी कौमों के अगर कंधे पर लिखा हुआ है तो अहीर रेजिमेंट लिखने में सरकार को क्या जाता है? लोकतंत्र के अंदर अपनी बातों को रखना हर जाति और बिरादरी का हक है। ये तो रखना ही पड़ता है लोकतंत्र में, मानने या ना मानने वो तो सरकार का हक है। इस प्रकार से लाठीचार्ज करके किसी को दबाना कुचलाना, ये लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र के अंदर इस टाइप की बातें नहीं करनी चाहिए इन्होंने कभी भी। तो क्या लगता है कि जैसे कहा गया था कि भाई यदि अहीर रेजिमेंट नहीं बलती है तो सरकार की
खिलाफत करेंगे या चुनाव के अंदर उनके विपक्ष में रहेंगे, तो आगे किस तरह की कोई रणनीति है? क्योंकि 23 तारीख को पंचायत का आयोजन है गुड़गांव में। टोल प्लाजा के ऊपर जो 23 तारीख की महापंचायत का आयोजन कर रहे हैं और उसमें जो पंचायत के प्रबुद्ध लोग शामिल होंगे, तो मुझे ये पूरा यकीन है कि प्रबुद्ध लोग अच्छा ही निर्णय लेंगे, हमारे हक के लिए ही लेंगे। और देश हित में भी हम आगे से आगे रहते हैं। हम ये तो नहीं चाहते कि देश बर्बाद हो जाए, हमें भी कुछ मिल जाए। ऐसा इस कास्ट के खून के अंदर ये बातें नहीं है। इस कास्ट के अंदर ये की बात कूट कूट के भरी हुई है कि देश पहले बाद में हम है। और इस प्रकार की कौम पर इस प्रकार का अत्याचार क्यों करते हो भैया? तो हाई रेजिमेंट बनाओ या सभी रेजिमेंट को तोड़ दो। अच्छा, जिस तरह से आप देखते हैं कि अब यादव समाज के जो साथ जो हो रहा है, लोग सरकारें आती हैं चली जाती हैं, सिर्फ वायदे करती हैं, उनको आश्वासन देती है कि इस तरह से होगा, लेकिन अभी तक हक जो है हाई रेजिमेंट का जो चल रहा है वो नहीं मिल रहा है। उस पर आप क्या कहेंगे? हाई रेजिमेंट हमारा हक है, इस हक को हम लेके रहेंगे। परसों सरकार ने पुलिस से आंदोलनकारियों के ऊपर जो शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे उनके ऊपर लाठीचार्ज किया है। मैं सरकार को बता देना चाहता हूं कि चाहे हमें लाठियां नहीं, चाहे गोली खानी पड़े, हक हमारा लेके रहेंगे। हाई रेजिमेंट हमारा मौलिक अधिकार है, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अनेकों जातियों की रेजिमेंट बनी हुई है, हाई रेजिमेंट क्यों नहीं बनाती सरकार? अहीरों की संख्या, अहीरों की नफरी सेना में, पुलिस फोर्सेज में सबसे ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा इनके बहादुरी के कारनामे हैं। 1857 की लड़ाई के अंदर 5000 सैनिक नसीबपुर के मैदान में अहीर शहीद हुए थे। और उससे लेकर रेजांगला के अंदर, कारगिल युद्ध के अंदर जो भी ऑपरेशन हुए सरकार ने, सभी ऑपरेशन के अंदर अहीरों का अहम योगदान रहा है। सरकार शांतिपूर्ण आंदोलन को दबा देना चाह रही है। मैं सरकार को ये बात कह देना चाह रहा हूँ कि सरकार हमारे इस शांतिपूर्ण आंदोलन को ना दबाए, अन्यथा हमें सरकार के विरुद्ध किसी तरह से भी होना पड़ेगा। हम अपना हक लेके रहेंगे। सरकार चाहे कितनी कठोर नीति अपनाए, लेकिन ये हमारा अधिकार है, इसको हम किसी भी कीमत पर छोड़ने वाले नहीं हैं। हम अपना अधिकार लेके रहेंगे। हाई रेजिमेंट हमारा हक है, चाहे जियो या मरो, हाई रेजिमेंट हम लेके रहेंगे, हाई रेजिमेंट बना के रहेंगे। हमारे सभी के सभी अहीर नेता हमारे साथ हैं और कोई भी नेता हमसे अलग नहीं है इस मुद्दे के ऊपर, चाहे वो सरकार का हो चाहे विपक्ष का हो। सारे के सारे नेता हमारे साथ हैं और सब मिलजुल करके आंदोलन को समर्थन देंगे, आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, जिस तरह से अहीरवाल के अंदर नेताओं की जो देखी गई है कि भाई समर्थन तो कर रहे हैं, लेकिन जो धरना प्रदर्शन है उसमें शामिल कम होते हैं या सब एक साथ एक मंच के ऊपर साझा नहीं हो पा रहे हैं, अहीर जो नेता है उनको लेकर आप क्या कहेंगे? जिस नेता को जब भी समय मिलता है, जो समय उसको अनुकूल होता है, उस समय पर वो अपना धरने के ऊपर जाते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे नेता एक दिन इकट्ठे हों, और अगर एक दिन इकट्ठा होने की बात होगी तो एक दिन भी सारे के सारे एक मंच पे इकट्ठा होंगे। तो मैं सरकार को बता देना चाहता हूं कि हमारे नेताओं के बारे में, हमारा नेता कोई भी हमसे अलग नहीं है, आंदोलनकारियों से कोई भी अलग नहीं रहेगा। सबके सबका अपना कंधे से कंधा मिला करके और इस आंदोलन को समर्थन देंगे और अपना हक लेके रहेंगे। अच्छा, जो नेता है उन नेताओं को आप, क्योंकि अब जनता है, जनता ही नेता और सरकार बनाती है, तो ऐसे नेताओं को आप क्या सलाह देना चाहेंगे इस सारे हाई रेजिमेंट के मुद्दे पर? हाई रेजिमेंट के पर हम सभी नेताओं को उनको बताएंगे कि वो समर्थन करें, और समर्थन कर भी रहे हैं। सारे के सारे उस धरना स्थल के ऊपर गए भी, कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो धरना स्थल के अंदर नहीं गया हो, जिसने समर्थन नहीं किया हो, और आगे भी समर्थन करते रहेंगे। अच्छा, यदि सरकार हाई रेजिमेंट की मांग को पूरा नहीं करती है, सुनवाई नहीं करती है, तो आगे आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव को किस नज़रिए से आप देखते हैं और क्या आपकी रणनीति रहेगी उनको लेकर? ये इस रणनीति के बारे में तो हम 23 तारीख को, आप बता रहे हैं कि 23 तारीख को हमारा वहाँ पर महापंचायत है, उसमें जो हमारी महापंचायत में जो फैसला होगा उस हिसाब से काम करेंगे।